नमस्कार। आज हम बुलंदशहर में हैं और हम कार्यालय में हैं दैनिक धारा न्यूज। और इस अखबार के जो बुलंदशहर के ब्यूरो चीफ है वो पुष्पेंद्र यादव है, डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव। और मीडिया जगत में होने के बाद कर रहे हैं, उनको हर चीज की जानकारी है। और हम उनसे चर्चा करते हैं कि ये वोट चोरी का जो आंदोलन चल रहा हुआ है, जो मामला है, क्या है। तो डॉक्टर साहब, ये वोट चोरी का जो राहुल गांधी जी ने आंदोलन चला रखा है, इसके बारे में क्या आप सोचते हैं? राहुल गांधी जी ने जो ये बीड़ा उठाया है वोट चोरी का, लोग तो पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो बहुत पहले से ईवीएम के लिए, और इवन क्या नाम है, मतलब आम जन लोगों को भी मालूम था कि भाई ये ईवीएम से चोरी करते हैं और इसलिए ये सत्ता में आते हैं बीजेपी वाले। लेकिन जागरूक नहीं थे या क्या नहीं था, ये तो मतलब इनको ही मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी को या और बहुत सारी जो पार्टी हैं, इस बात को समझते नहीं थे या कहते नहीं थे। लेकिन ये सच्चाई थी, जब आम आदमी को मालूम था तो इनको भी मालूम ही होगा। लेकिन ये इस लेवल पे अब हो चुका है कि अब कि इन्होंने मतलब पूरा डाटा कलेक्ट करा है, पूरी सच्चाई देखी है। और कई स्टेटों में देखा है कि भाई भाई सभी मीडिया भी बोलता था, हर ग्राउंड पे भी रिपोर्ट, हम लोगों ने भी जाके देखा है ग्राउंड पे भी, कि ये मतलब भाई बीजेपी वाले नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये आए, तो मतलब इसमें सच्चाई तो है ही है। नहीं, जो उन्होंने डाटा चोरी की बात कही है तो उन्होंने भी ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने बाकायदा वोट लिस्ट दिखाई गई है आंकड़ों के तौर पर। उन्होंने बताया कि एक एक मकान में कहीं 100 आदमी है, कहीं 200 आदमी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो वोट वोट लिस्ट बनी है वो गलत ढंग से बनी है, वहां से वोट चोरी हुई है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? नहीं नहीं, वो देखो, चोरी करने की एक कला, और मतलब चोरी का मतलब वैसे जनरली क्राइम जो करते हैं, जब तो देखते हैं कि भाई इस टाइप की किसने मतलब क्राइम करा है, लेकिन वो क्राइम तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इस चोरी में भी इन्होंने है ना, मतलब काफी स्मार्ट पने से मतलब करा है कि हर स्टेट में इन्होंने एक अलग ही मतलब फंडा अपनाया है, कि कहीं वोट बढ़ा रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं, कहीं क्या नाम है। अब जैसे मान लो किसी जिले में जनरली एमपी की उसमें 6 से 8 कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं विधानसभा की, तो 6 की 6 या 8 की 8 विधानसभाओं में अपनी वोट ना बढ़ा के इन्होंने बड़े स्मार्ट पने से, मतलब जैसे मान लो जैसे कहीं 6 विधानसभा है तो एक बढ़ाया, और जहाँ 8 7 8 विधानसभा के एक एमपी की सीट है, वहाँ उन्होंने दो दो जगह ये कारनामे किए। बाकी जो सच्चाई है वो मतलब जेन्युइन रहे, लेकिन वो एक दो में ही बढ़ाते थे। तो नो डाउट इसमें इन्होंने चोरी तो की है, नहीं तो इतना बड़ा जो सीधे सीधे लोग, आम कार्यकर्ता पूछ रहे हैं या सामाजिक लोग पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो पूरा क्लियरली डाटा भी नहीं दे पा रहे हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी थी पहले, जैसे मान लो क्या कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या उसका वो नहीं देंगे, कि इस टाइम वार्ड के बाद मतलब आपको डाटा नहीं देंगे, ये तो कहीं ना कहीं उनकी चोरी नहीं का तो था। सर, मैं भी बात को बीच में रोक के क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बोर्ड का अगर बनाई घटाई जाती है, उसमें बीएलओ होते हैं जो बहुत अगर मतलब ग्राउंड स्तर के कर्मचारी होते हैं। उनके बाद तहसील प्रशासन उनकी सुपरविजन करता है, जिसमें लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार होते हैं। और फाइनली वोट लिस्ट का जो मेन जिम्मा एसडीएम के पास होता है। जो पीसीएस अधिकारी होते हो तो केंद्र के अधिकारी भी नहीं होते, तो कर्नाटक में स्टेट के। मतलब स्टेट के अधिकारी होते। वो कर्नाटक में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। इन सबके रहते हुए, कांग्रेस की सरकार रहते हुए ऐसे चोरी कैसे हो गई? ये तो कुछ बात हजम नहीं होती। हाँ, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई नीचे का मतलब जो सिस्टम है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है, ऊपर का चलो एक बार को हो जाएगा, लेकिन पूरा कंट्रोलिंग जो उनका है, मतलब जो इलेक्शन का है पूरा सिस्टम, तो थोड़ा मतलब चेंज है, क्योंकि सेंटर से ही थोड़ा मतलब कंट्रोल होता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई स्टेट, लेकिन उसमें क्या है कि जो बीजेपी के अपने जो इनके बूथ लेवल के जो एजेंट हैं, ये हैं, ये वोट ये बनवाते हैं, और यही लोग क्या नाम है फॉर्म कलेक्ट करते हैं, यही किसी घटाना बढ़ाना, ये तो जब आप जाओगे सत्ता वो होगा तो वो फर्क तो है इसमें ना। लेकिन उसमें ये भी है ना, मतलब हर विधानसभा में नहीं जा रहे, वो क्या नाम है, एक एमपी की सीट में मतलब एक या दो में जा रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये देखोगे कि जो कार्यकर्ता होते हैं, लगभग लगभग अगर जितने कार्यकर्ता बीजेपी के होते हैं उतने विपक्षी पार्टी जो भी पार्टी होती है उसके होते हैं। और जो कर्मचारी होते हैं वो हर जाति के और हर विचारधारा के होते हैं।
ऐसे में तो ऊपर से तो कोई मार्गदर्शन होता नहीं है, अगर तुम्हें किसकी घटानी है किसकी बढ़ानी है। हो सकता है लोकल लेवल पर थोड़ा बहुत क्या करें, मतलब जो जागरूक एजेंट्स हैं वो पक्षपात करा लेते हो। उसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कुछ जिम्मेवार ठहराना तो मुझे उचित नहीं लगता है। अब बताइए इसके बाद। नहीं नहीं, वो सही है, लेकिन देखो ये तो सच्चाई है कि वोट घटती है और बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो घटती बढ़ती कैसे है, कौन कराता है, ये यही तो क्वेश्चन है इस समय। फिर कौन लोग हैं जो घटाते हैं बढ़ाते हैं, और स्टेट में गवर्नमेंट भी नहीं है तब भी घट बढ़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। अच्छा चलो, दूसरा ये है, 5 बजे तक इलेक्शन का टाइमिंग होता है, 5 बजे एक डाटा दे देंगे कि भाई इतने परसेंट पोलिंग हो गया। क्या एक 2 घंटे में या 3 घंटे में 5% 4% बढ़ जाते हैं? अब जैसे महाराष्ट्र का ही है। अब एमएलए के 4 महीने पहले इलेक्शन हो रहा है, 6 महीने पहले उसका कुछ अलग डाटा है वोटिंग का, उसके बाद इतने बढ़ गए इतने घट गए, कहीं ना कहीं तो है। अब हो सकता है। जे डॉक्टर साहब आप बुलंदशहर में के से अपने अखबार का संचालन कर रहे हैं, बुलंदशहर को देख रहे हैं आप कर रहे हैं। यहाँ कल मैं एक पार्टी के कार्यालय पर गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बुलंदशहर में वोट चोरी हो रही है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब बोला यहाँ तो लगता नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि एक घर में 20-30 वोट हैं। तो कोई जरूरी नहीं वो वोट है, अगर मतलब उसी पार्टी की हो जिसकी सत्ता है, तो वो वोट है तो खिलाफ पार्टी की भी हो सकती है ना। नहीं नहीं, तो वो इस नहीं नहीं, प्रकार ये बिल्कुल सही बात है कि क्या नाम है, तो जैसे उसके हमारे लिए बुलंदशहर, कोई नहीं जैसे बुलंदशहर का है, हाँ यहाँ वोट चोरी नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं होती होगी, हम इसमें एग्री हैं। लेकिन वो पहले से ही प्लान करते हैं कि भाई हम हमारी स्थिति कहाँ कमजोर है, तो नहीं, जब स्थिति जब जहां कम। आपने मान लिया, तो उसको अगर करेगा तो लोकल प्रशासन करेगा। और लोकल प्रशासन अगर ऐसी पार्टी का है जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है, और उसके लिए तुम क्या कहते प्रधानमंत्री को जिम्मेवार ठहराते हो, उसको वोट चोर कहना कितना उचित है? अगर नहीं नहीं, वो तो कोई भी कुछ भी हो, टीम हारेगी तो कैप्टन है, जीतेगी तो कैप्टन का नाम होता है, तो वो तो कोई वो नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, बीजेपी में सर्वे सर्वे सर्वा कुछ भी काम होता है अच्छा, वो भाई कैप्टन के नाम से ही हो रहा है, तो उसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि उन्हीं के नाम से चोर, वोट चोर, ये चोर। और ये तो सच्चाई है, कहीं चोरी तो होती है, किस तो, वे में हो रही है ये बात अलग हो तो सकती है। डॉक्टर साहब लेकिन जो अब ये बताओ, शाम को 5 बजे तक ये डाटा होता है, और आजकल इंफॉर्मेशन के जमाने में डाटा में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन बाद कहते हो इतने नहीं, परसेंट बढ़ गया, नहीं, जो हमारा परसेंटेज। हमारा मुद्दा है वो वोटर लिस्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि वोट घट बढ़ रही है बिहार में, राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा यात्रा किया, आंदोलन किया है। तो क्या लगता है इसका जो प्रभाव बिहार लेवल पर रहेगा, या पूरे देश पर जो वोट चोरी जैसी प्रकरण है उनमें कुछ कर रहे, मतलब इस तरह की जो अफवाह है या सच्चाई उसमें कमी आएगी? नहीं नहीं, वो उसमें तो इसलिए है क्योंकि उससे आम आदमी इफेक्टेड है। और दूसरा ये देखो, अपोजिशन है वो भी अपना फेवर का ही बात करेगी, कोई भी हो, जिस सत्ता है वो भी अपने फेवर की बात करेगी, वो भी अब उन्होंने लोगों को ग्राउंड पे जाके उन लोगों को ये समझा दिया कि भाई जब आप वोट का अधिकार इतनी मुश्किल से हमें मिला है और इसी को ये छीनना चाह रहे हैं हमसे, छीनने का मतलब ये कि जो मर गए उनका भी वोट कटनी चाहिए, चलो जो नहीं है उनका भी काट रहे हैं। फिर दूसरा ये कि आपको अपना नाम ऐड कराने के लिए SIR में, तो उन्होंने 11 वो मांगे, जिसके आधार कार्ड मेन चीज है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो 11 चीज दे दी, 11 चीज हर एक आदमी पे है नहीं। और जो नॉर्मल वे में सभी लोगों पे है उसको वो हटा रहे हैं, तो वह थोड़ा सख्त तो जाता ही है कि भाई ये इसको आधार को नहीं ले रहे, इनको मांग रहे हैं। एक तो ये उनका वो है। दूसरा ये, अब उन्होंने अपने, भाई हर पार्टी अपना काम करती है, उन्होंने ये कर लिया कि भाई ग्राउंड, अच्छा वोट का अधिकार है, इससे आगे हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में ये कह दें कि जी आपको जो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं मिलेगी, राशन कार्ड नहीं मिलेगा, भाई आधार से ही हर चीज लिंक है। अब आधार कोई माना नहीं, अब ये डर है, तो इसलिए आम जनता जो है, नो डाउट ग्राउंड पे भाई रैली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब लोगों को समझा रहे हैं, तो उन जो पीड़ित है उनके फेवर की बात कर रहे हैं, तो उनकी समझ में आ रहा है, इसलिए जनता उनके साथ। डॉक्टर साहब का अगर जहां तक मुझे महसूस हो रहा है कि ये वोट चोरी या इस तरह की जो गड़बड़ होती है, ये ग्रामीण क्षेत्र में कम होती है। शहरी क्षेत्र में जो होता है किसी को पता नहीं रहता मोहल्ले में कौन है कौन नहीं है। अब तो हो सकता है एक मकान में 200 वोट है, परंतु कोई जरूरी नहीं है वो वोट है सब बीजेपी नहीं बनवाई, हो सकता है कि जो खिलाफ पार्टी RJD हाँ उसने भी तो बनवाई हो सकती है हाँ, ना। नहीं नहीं, वो तो देखो सुनो, वो तो कोई भी बनवा, वो हर आदमी सोचता ही है, करवाता है। लेकिन ये नहीं, ये तो अब आज के जमाने में यदि आप ऑल ओवर इंडिया का आदमी का एक पिक नंबर नहीं दे सकते, पिक नंबर तो ये तो आज की डेट में बड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में उसमें है। फिर उसको उसने अपने साइड से हटा लिया,
पर जो आदमी जल्दी से ऑब्जर्व कर ले, देख ले भाई क्या है, तो उसे भी हटा। कहीं ना कहीं मतलब इलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा मतलब, या तो उसे इतनी मैन पावर नहीं है, उस लेवल से अभी उनका काम नहीं चल रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मुझे तो ऐसा लगता है इसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी चुनाव हाँ आयोग को, हाँ। और कुछ समय लगेगा तभी जाकर वोटों का ये पूरा नहीं नहीं, मामला ठीक हो यदि पाएगा। इलेक्शन कमीशन सच्चाई चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है कि रियलिटी होना चाहिए, तो उसमें तो हर चीज में टाइम लगता है। अब ऐसा यार है कि 1 महीने में कर दो, तो ये तो कोई इम्पॉसिबल है, मतलब कहीं इसलिए थोड़ा कुछ डाउट में जाता है। लेकिन आप 6 महीने का टाइम देते हैं, सिस्टमेटिक करें हैं, मतलब सही है। तो मतलब देश को रखेंगे ये ऊपर, तो डेफिनेटली सही रिजल्ट आएगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कुछ होगा तो रिजल्ट गलत ही आएगा। अगर डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो कमी है चुनाव आयोग की कमी है, परंतु जो आरोप अगर मोदी जी पर लग रहा है वोट चोर, वो तो कुछ मुझे गलत नहीं नहीं, दिखा देता है। मोदी जी पे तो इसलिए लग रहा है कि जब उसमें इलेक्शन कमीशन के लिए एक अलग बॉडी है, अलग है, और सबसे ऊपर है पूरा, मतलब उसका संविधान अलग है पूरा, मतलब जो भी हमारी एजेंसी है। अब उसमें पहले मतलब 3 लोग अलग अलग उसके होते थे, अब मतलब गवर्नमेंट की या 2 डिसाइड करेंगे, तो इसलिए सख्त तो होता ही है। जबकि इसका क्या है, उन्होंने मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मतलब लेकर आए इसको, तो उनको हटाने का मतलब तो सख्त तो हुई शुरू से। और फिर दूसरा ये कि एजेंसी सभी मतलब मिसयूज हो रही है, तो वो उसको भी मिसयूज कर रहे हैं, तो इसलिए आम जनता में है ही है। डॉक्टर साहब, ये जो वोट चोरी के बारे में जो आपने विस्तृत करके व्याख्या करी है, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, और इसमें एक आदमी को एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। हर आदमी का अपना अपना व्यू है, अगर कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। नो। तो ये जो सार्थक चर्चा हुई, अगर इसके लिए अगर हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।